So now this is the last question for today's session of vectors. A very important question. This question has been asked for 3 marks and 4 marks in the papers of October 15, 18, March 20 and 16. ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी क्वेश्चन 4 मार्क का है तो वो डिफ़िकल्ट रहेगा. दिस अजम्पशन इज़ टोटली रॉन्ग. इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट क्यों बताया है? क्योंकि एक तो ये मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है और इसमें कैलकुलेशन लेवल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है. अभी क्वेश्चन क्या बताता है? आई हैव टू एक्सप्रेस द वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 वेक्टर्स. हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन ऐसा एक सॉल्व किया है जहाँ पे वी हैड रिप्रेजेंटेड वन वेक्टर एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2. यहाँ पे 2 की बजाय आई हैव 3 वेक्टर्स. सो द ओनली पॉइंट इज instead of getting 2 constants I have to find 3 constants. So ये न्यूमेरिकल मैं स्टार्ट करूंगा by saying let r bar is equal to xa bar plus yb bar plus zc bar. हम लोग ने प्रीवियसली सिर्फ xa प्लस yb लिया था. यहाँ पे वी हैव टू टेक ऑल दीज 3 वेक्टर्स. अभी इसमें हम लोग को सिर्फ सब्सटीट्यूशन करना है एज द प्रीवियस पार्ट. सो आई विल पुट r bar x into bracket a bar y into bracket b bar plus z into bracket c bar. समझ में आ गया? नाउ बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स. प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग ने सिर्फ i और j का कोएफिशिएंट कंपेयर किया बिकॉज वी हैड टू फाइंड ओनली 2 वेरिएबल्स. यहाँ पे कंपल्सरीली मुझे k कोएफिशिएंट भी कंपेयर करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव 3 वेरिएबल्स. तो हमें मिनिमम 3 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी. सो स्टार्टिंग विद द कोएफिशिएंट ऑफ i ऑन द LHS, इट इज़ 2x प्लस 2y प्लस 3z. j कोएफिशिएंट है 1x माइनस 1y प्लस 1z. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. एंड कोएफिशिएंट ऑफ k कंपेयर किया तो 4 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 3y माइनस 2z. सो नाउ यू हैव 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स. अभी अगर आप ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करोगे तो you will get the values of x, y, z which can be substituted in this equation to find the linear combination. अभी आप ये तीनों इक्वेशंस कैसे सॉल्व करोगे? तो आपके पास बहुत सारी मेथड्स अवेलेबल है. फर्स्ट मेथड इज़ यू हैव लर्नड इन योर 10th स्टैंडर्ड द मेथड ऑफ क्रेमर्स रूल, जो एक्चुअली बहुत बड़ी है. बट इन द सिलेबस ऑफ 12th स्टैंडर्ड इन द चैप्टर ऑफ मैट्राइसिस आई गेव यू अ मेथड कॉल्ड एज रिडक्शन एंड इन्वर्जन. तो वो दोनों मेथड्स में से कोई भी एक मेथड का यूज़ करके आप ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो. तो आई विल सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ रिडक्शन. सो इफ़ यू रिमेंबर, रिडक्शन मेथड स्टार्ट कैसे होती है? बाय राइटिंग ax इज इक्वल टू b. फॉर योर रेफरेंस आई विल राइट ओवर हियर रिडक्शन मेथड. ठीक है. अभी व्हाट इज मैट्रिक्स A? तो इट इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ एक्स वाई जेड 2 2 3. XYZ is a column matrix which is the variable matrix, and B matrix is a constant matrix that is -1, -3 and 4. Now what was the question? रिडक्शन मेथड में क्या करना रहता है? यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आई हैव टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू एन अपर ट्राइंगुलर. मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जीरोज आने चाहिए. अभी इन दिस क्वेश्चन आई विल यूज 2 ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली. दैट इज यहाँ पे और यहाँ पे ज़ीरो लाना है तो वो दोनों ऑपरेशंस में एक ही स्टेप में यूज़ करूँगा. R2 changes to 2R2 minus R1,
मतलब ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा. एंड इन द वेरी सेम स्टेप आई विल से R3 changes to R3 plus 2R1. -4 plus 4 becomes 0. सी अगर आप एक स्टेप में दो ऑपरेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है. दो अलग अलग रोज पे ऑपरेशन होना चाहिए और उन दोनों में एक जो रो है जिसका आप हेल्प लेने वाले हो वो कॉमन होनी चाहिए. R2 और R2 आप एक ही ऑपरेशन में सिमिलर रो पे दो बार ऑपरेशंस नहीं कर सकते. सो अभी अगर ये ऑपरेशन मैंने ये मैट्रिक्स पे किया तो मुझे क्या मैट्रिक्स मिलेगा. देखो, फर्स्ट रो बाय डिफॉल्ट इट विल बी सेम. अभी यहाँ पे 0 आ जाएगा. नाउ डू दी कैलकुलेशंस. 2 इंटू -1 मतलब -2. -2 गिव्स मी -4. 2 इंटू 1 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 -3. सो 2 -3 का वैल्यू कितना आएगा? -1. यू कैन चेक द नंबर्स प्रॉपरली. 2R2 2 इंटू 1 -3 मतलब -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -1. अभी ये ऑपरेशन मुझे थर्ड रो पे करना है तो R3 इज -4 प्लस 2 2 ज़ा 4. यहाँ पे मुझे मिल गया 0. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट R3 यहाँ पे 3 है प्लस 2 2 ज़ा 4, सो 3 प्लस 4 मुझे मिलेगा 7. -2 यहाँ पे लिख दिया -2 प्लस 2 3 ज़ा 6, सो -2 प्लस 6 कितना मिलेगा? 4. X Y Z equal to first number remains the same. So now 2R2, so 2 into -3 is -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 -5. R3 मतलब 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज -2, सो 4 - 2 कितना मिलेगा? 2. समझ में आ रहा है? तो ये दो नंबर्स मैंने क्या कर दिए? 0. अभी सिर्फ यहाँ पे 0 लाना है. हाउ डू यू मेक दिस नंबर एज 0? तो ये नंबर जो है वो सेकेंड कॉलम में है, तो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सेकेंड रो. बट ओवर हियर आई हैव -4 और यहाँ पे 7 है, तो इस 7 और 4 एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स विद इन देमसेल्व्स टू ब्रिंग दिस नंबर एज 0. सो यहाँ पे 0 करने के लिए व्हाट ऑपरेशन विल आई राइट इज, आई राइट इट ऑन दिस नेक्स्ट पेपर जस्ट एज अ कंटिन्यूएशन में. यहाँ पे आई राइट R3 चेंजेस टू 4R3 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 28. ये ऑलरेडी माइनस है, सो आई राइट प्लस 7R2 मतलब 28 - 28 कितना हो जाएगा? 0. सो माई फर्स्ट मैट्रिक्स रिमेन्स द सेम, 0 0. नाउ 4 4 ज़ा 16 प्लस 7 इंटू -1 गिव्स मी 9. समझ में आ रहा है? 16 - 7 इज 9. X Y Z equal to first two numbers as it is. Now 2 4s are 8. 7 into -5 is -35, so 8 - 35 gives me -27. समझ में आ रहा है? अभी this is an upper triangular matrix, so now you can multiply this. So what do you get? Equation number 1, 0x minus 4y minus 1z equal to -5. 0x 0y 9z is equal to -27. So from this equation I say z is equal to -3. समझ में आ रहा है? सिंपल है. अभी ये z की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो. आई विल राइट दिस एज 1 2. Therefore from 2 -4y minus z, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -5.
अभी ये 3 को आप RHS लेके जाओ, -4y, -5 -3 becomes -8. So what do you get? Y is equal to 2. ये आ गया Z, ये आ गया Y. अभी आप y और z की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x 2y, तो y ऑलरेडी 2 है, तो +4 2z, सो इट इज -6 इक्वल टू -1. समझ में आ रहा है? सो नाउ 2x, दिस इज -2 इक्वल टू -1. So you have to write the equations properly. यहाँ पे I have just made a mistake. This is 3z. So basically यहाँ पे आएगा 9. 4 minus 9 gives me -5. Okay? 2x, 2y and 3z. So now 2x minus 5 is equal to -1. तो आप -5 को RHS में लेके जाओ, 4 हो गया, and therefore x is equal to 2. So now finally I have derived all the 3 variables x, y, z. अभी ये तीनों variables को I have to substitute in the linear combination वाला equation. So therefore r bar is equal to x a bar 2a bar y b bar 2b bar z c bar मतलब -3, and this will be my final solution. So ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको मिनिमम 5 to 10 मिनट्स लगेंगे. डोंट मेक मिस्टेक्स वाइल टेकिंग द कॉन्स्टेंट्स, डोंट मेक मिस्टेक्स वाइल डूइंग द ऑपरेशंस. द क्वेश्चन इज सिंपल, बस आपको थोड़ा सा ये केयरफुली और पेशेंसली करना है. सो नाउ एक्सरसाइज नंबर 5.1 ऑफ द चैप्टर 5th वेक्टर्स इज डन. इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बैंक मैं आज ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा. सो प्लीज सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, राइट द थ्योरम्स दैट हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस lecture, and please send me your answers.